तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारा बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर आगे का पार्ट है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग मोबाइल फोन में फॉल्ट ट्रबल शूटिंग के ऊपर मतलब मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट को कैसे चेक किया जाएगा उन सब चीज के ऊपर मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन है, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, सिम सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन, पावर सेक्शन, या मोबाइल फोन के अंदर और भी वाईफाई है, कैमरा है, टच स्क्रीन है, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर ऑन ऑफ स्विच वगैरह है, तो अलग अलग जितने भी सारे सेक्शन है मैं सभी सेक्शन को आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों ये सारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काफी साल से काम कर रहे हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीखा कैसे जाएगा। मोबाइल फोन के अंदर आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं 100% में से सिर्फ 10% यूजर ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पे तो रिपेयरिंग करते हैं, कहते हैं कि हम सर जी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो मदरबोर्ड पे रिपेयरिंग नहीं करते। मदरबोर्ड पे ना रिपेयरिंग करने का मतलब है वो चिप लेवल पे काम नहीं करते। अच्छा, करते क्या है, वो मोबाइल फोन के अंदर जो ये मदरबोर्ड पाया जाता है, जो प्लेट पाई जाती है, इस प्लेट पे खाली काम नहीं करते। अब इस प्लेट पे ना काम करने का मतलब है कि वो मोबाइल फोन के अंदर चिप लेवल की रिपेयरिंग नहीं करते, कॉम्बो चेंज कर देंगे, स्पीकर रिंगर माइक चेंज कर देंगे, मोबाइल फोन में आने वाले जनरल फॉल्ट को रिपेयर कर देंगे, या इस तरीके से यूआई, पत्ता, हाउसिंग, बॉडी, ऑन ऑफ स्विच, ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनको रिपेयर कर देंगे, लेकिन वो मदरबोर्ड के बारे में नहीं जानते या मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर का काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो ये हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर हमारा ये पूरा कम से कम 25 से 30 दिन का क्लास आप लोगों ने देख लिया तो मोबाइल फोन में से हार्डवेयर में काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर काफी कुछ समझ में आ जाता है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर हैं और हमारी वीडियो अगर उनको अच्छी लगती है, उनको सीखने समझने को मिलता है, तो वो इसी तरीके से आकर के हमारे ट्रेनिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल तरीके से ए से लेकर जेड तक मोबाइल फोन के अंदर सभी फॉल्ट के बारे में रिपेयर करने का तरीका सीख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास बच्चों के बाहर से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा है, रहने वहने की सारी सुविधा मिल जाती है और आराम से उनको, ये कानपुर स्टेशन के पास में है तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती। अब चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग समझते हैं कि मोबाइल फोन में से सिमेटिक के माध्यम से आने वाले फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये ऑडियो सेक्शन के ऊपर है। ऑडियो सेक्शन के ऊपर यदि हमारे पास मोबाइल फोन में रिंगर से समस्या आती है, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर रिंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी तरीके का कोई भी मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन के अंदर रिंगर की अगर समस्या आती है तो रिंगर की समस्या को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे दोस्तों, आज हम लोग उसका तरीका जानेंगे। और एक मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूं। हमारे इस मदरबोर्ड में से मान लो रिंगर की समस्या है, तो रिंगर की समस्या को नए आदमी के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो मदरबोर्ड में लाइन को नहीं देख पाता कि रिंगर की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कैसे जा रही है। तो आज दोस्तों मैं आपको रेडमी के जो 9A मॉडल है, इस रेडमी 9A मॉडल के अंदर रिंगर की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिपेयर करने वाले हैं, रिंगर की समस्या को कैसे चेक करने वाले हैं, उसका तरीका दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं आपको सिखाता हूं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई त्रुटि आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं सब चीजों के बारे में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का सफल अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे पास, अगर मोबाइल फोन में से रिंगर नहीं काम करता, तो रिंगर ना काम करने पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको मोबाइल फोन में गाने बजा के देखना है, अंदर प्रोफाइल में जाके चेक करना है। मोबाइल फोन में ये देखना है कि हमारे मोबाइल फोन में कहीं हेडफोन तो सिंबल तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से रिंगर विंगर बन गया हो। तो आपको ये बेसिक जनरल सी चीजें आपको चेक कर लेनी है।
उसके बाद आप मोबाइल फोन में जब आप रिंगर बजाएंगे, अगर रिंगर से आवाज नहीं आती, आप मोबाइल फोन खोलेंगे, मोबाइल फोन के अंदर 80% जो रिंगर होता है वो नीचे की तरफ पाया जाता है एंड्रॉयड मोबाइल फोन में। रिंगर के लिए मदरबोर्ड में से इस तरीके से रिंगर की डब्बी लगी होती है। ये रिंगर की डब्बी होती है, इसमें से 2 पिन्स होती हैं। ये रिंगर की डब्बी अलग अलग डिजाइन की आती है। आप मार्केट में रिंगर डब्बी को ला सकते हैं और लगा सकते हैं। मार्केट में जो रिंगर होता है 30-40 रुपए से लेकर के 100-150 रुपए तक रिंगर की डब्बी मिल जाती है। आप अगर इस रिंगर को चेक करेंगे, इसकी टेस्टिंग होती है, मल्टीमीटर से बीप पॉइंट में चेक करेंगे। अगर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। अगर रिंगर से फटी फटी आवाज आती है, रिंगर से भरभराट की आवाज आती है, तो भी रिंगर खराब है, तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। या रिंगर में इस तरीके से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप रिंगर को चेंज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ट्रबल शूट हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे इसके टॉपिक के ऊपर। अब ये रिंगर का सर्किट कैसे काम करता है। सबसे पहली बार जितने भी हमारे पास जो मदरबोर्ड आते हैं, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, तो मदरबोर्ड में हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हमारे मोबाइल फोन का ऊपर का पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग मेन बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद नीचे हमारा पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग यूआई बोर्ड बोलते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन का क्या है, मेन बोर्ड है, ये यूआई बोर्ड है। अब जाहिर सी बात है, आप कॉमन सी बात आप समझते हैं कि आपका मोबाइल फोन में जो रिंगर होता है वो नीचे लगा होता है। अच्छा, रिंगर नीचे कहाँ लगा होता है, ये दोस्त आपके यूआई पे लगा होता है। जब यूआई पे रिंगर जब रिंगर आपका यूआई से कनेक्ट होगा तो रिंगर के ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, जो 2 पॉइंट्स पे रिंगर आपका टच होता है। यहाँ से रिंगर की सप्लाई आपके मोबाइल फोन में से इस यूआई जैक पे जाती है। इस यूआई जैक से सप्लाई आपके मदरबोर्ड में ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद सप्लाई आपके मोबाइल फोन में आईसी पे जाती है। इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में से रिंगर की कनेक्टिविटी बनती है। अच्छा, रिंगर को चेक करने का तरीका क्या है। अब इसी बात को समझने के लिए ही हम लोग, आपके सामने एक मदरबोर्ड है जो मैं आपके सामने नीचे रखता हूँ टेबल पे, और आपको उसको मैं दिखाता हूँ, उसमें आपको चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। कोई भी मोबाइल फोन है, रिंगर नीचे मदरबोर्ड में ऐसा यूआई में लगा होता है। आप जब इसको चेक करेंगे तो ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में से सबसे पहला काम है, यूआई का ऊपर से नीचे तक जो पट्टा होता है इसको आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो यूआई होता है, इस यूआई के अंदर स्पीकर रिंगर के टिप्स होते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, कैमरे पे चलते हैं और कैमरे पे इसके सर्किट को मैं आपको वॉच कराता हूँ। आप इनको देखेंगे। अब देखिए, मैं आपको डिस्प्ले में इसको वॉच कराता हूँ। जैसे मेरे पास ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में अगर आप देखेंगे, ये मदरबोर्ड में से क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा यूआई है। इस यूआई में से अगर आप देखेंगे तो स्पीकर के आपके मदरबोर्ड के अंदर पॉइंट्स दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रिंगर का पॉइंट्स दिया हुआ है। इस पॉइंट से ही हमारे मोबाइल फोन में से स्पीकर की सप्लाई मदरबोर्ड में से चलती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मोबाइल फोन के अंदर ये देखिए, ये आपका स्पीकर के पॉइंट्स दिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको अच्छे से वॉच कराता हूँ। ये देखिए, ये स्पीकर के पॉइंट्स हैं। स्पीकर के पॉइंट्स को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर जो ये आपका रिंगर होता है, ये रिंगर के जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, वो दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पर जाकर के ऐसे टच होते हैं जिससे हमारी सप्लाई आती है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम करता तो आप इस पत्ते को नीचे बेल्ट तक ऊपर आप लगा लीजिए। बेल्ट को लगाने के बाद ये जो स्पीकर के जो 2 पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट्सों को आप पहले क्या काम करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को ट्रैक चेक करने का तरीका मैंने इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के इसके बारे में देख सकते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर ट्रैक कैसे चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बी पॉइंट में सेट करेंगे। बी पॉइंट में सेट करने के बाद रेड जो पिन होता है, रेड पिन को आप क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, और जो ब्लैक पिन होता है उस ब्लैक पिन से आप चेक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक पिन को यहाँ रखेंगे, एक पिन को यहाँ रखेंगे, तो दोनों पिनों में चेक करने पर आपको समथिंग 300 से लेकर के 600 जीआर वैल्यू मिलेगा। अच्छा, ये जीआर वैल्यू मिलेगा तो इस जीआर वैल्यू मिलने से आपको ये पता चलेगा कि आपके मोबाइल फोन में इसका ट्रैक ओके है। अगर जीआर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रैक ब्रेक है। अब होता क्या एक्चुअली कि ये जो ट्रैक होता है, यहाँ से होते हुए ये हमारे जो स्पीकर के जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्सों पे आता है। इन पॉइंट्स होने के बाद हमारा पत्ता लग जाता है। पत्ता लगने के बाद मदरबोर्ड में ऊपर की तरफ चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। मैं आपको इसका मदरबोर्ड का आगे का पार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि ये यूआई है, यूआई को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। यूआई हटाने के बाद अब मैं आपको ये सामने मदरबोर्ड रखता हूँ। जैसे ये मान लियो मेरा मदरबोर्ड है, ये मैं मदरबोर्ड को मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें से आपको जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को आपको सामने
वॉच कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो बेल्ट होता है वो बेल्ट हमारे मोबाइल फोन में से यूआई पत्ते पर लग जाता है। कहाँ पर लग जाता है? यूआई पत्ते पर लग जाता है। जब नीचे का पत्ता ऊपर आ जाता है तो इस पत्ते में से स्पीकर के जो पॉइंट्स होते हैं, वो स्पीकर के पॉइंट्स में से अगर आप देखेंगे, जैसे ये पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर स्पीकर की सप्लाई आ जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस। अच्छा, हमने ये तो अब कॉमन से तरीके से बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई नीचे के स्पीकर की सप्लाई ऊपर तक आती है। अच्छा, ऊपर तक मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमको एक्चुअल में तो नहीं पता कि इस पिन पे आ रही है, कि इस पिन पे आ रही है, कि इस पे आ रही है, कि इस पे आ रही है। इन्हीं सब चीजों के लिए हमारी डायग्राम कहीं ना कहीं मदद करता है। वो डायग्राम हमारी ये मदद करता है कि मोबाइल फोन के अंदर आने वाले जिस सेक्शन से रिलेटेड जो भी सारी फॉल्ट्स होते हैं, उन सारी फॉल्ट के सारी लाइनों को हमारे सामने ओपन कर देता है, और हम उसके हिसाब से एक एक करके सारी लाइनों को चेक कर लेते हैं। जिस लाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है उस लाइन को रिपेयर करते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। अच्छा, 90% जितने भी सारे नए लोग होते हैं, तो नए लोगों के साथ में शिकायत क्या आती है कि उनके साथ में जैसे ही मदरबोर्ड आता है इसे, तो मदरबोर्ड तो देखते हैं, लेकिन मदरबोर्ड में से खाली उनको पुर्जे और कंपोनेंट तो नजर आते हैं, लेकिन मोबाइल फोन में सप्लाई कहाँ चल रही है, मल्टीमीटर से चेक कैसे किया जाएगा, वो उनके माइंड में कोई ऐसा आइडिया नहीं रहता। तो ये हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत मदद करता है। अब चलिए, ये जो मैंने आपके सामने मैंने इमेज खोली है, आप इस इमेज में से हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ पर जा रही, कैसे जा रही, कहाँ पर ऑडियो आईसी लगी है, मैं उस चीज को आपको वॉच कराता हूँ। वॉच कराने के साथ साथ जो मैं आपको दिखाऊंगा उसका दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप रख लीजिए। रखने के बाद जब मैं आगे का आपको चीज आपको समझाऊंगा, तो जैसे ही आप उसके सामने वो दोनों पेज को सेम टू सेम मिलाएंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये सप्लाई यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है। ज्यादातर 90% लोग होते हैं, उनके पास जब भी मोबाइल फोन आता है तुरंत गूगल यूट्यूब में जाते हैं और उसमें से सर्च करते हैं कि Redmi 9A रिंगर स्पीकर ट्रैक, स्पीकर रिंगर सोल्यूशन, ऐसा जैसे सर्च करते हैं तो उससे संबंधित वीडियो खुल जाता है। अच्छा, वो वीडियो क्या काम करता है? उनको ये मदद करता है कि लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। वही सारी चीज उसमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी गलत मिलता है, आपको कहीं ठौर ठिकाना नहीं रहता, इसमें आपको एक्यूरेट मिलने वाला है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके माध्यम से जो रिंगर सेक्शन है उसका पूरा स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे रिंगर सेक्शन को। इसके लिए हमको डायग्राम में चलना पड़ेगा, और डायग्राम मैं आपके सामने में ओपन करता हूं। सबसे पहली बात, इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से सिस्टम के अंदर खोल के रखा हुआ है। मैं आपको वॉच कराता हूँ, विजिबल कराता हूँ, ताकि हम इन सब चीजों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखा पाए। देखिए, ये हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन आ गई, और ये मेरे पास Redmi का 9A है। Redmi 9A के अंदर मैंने स्पीकर रिंगर का सर्किट खोल रखा है। रिंगर के सर्किट को देखने के लिए आप मदरबोर्ड में से देखेंगे, ये आपका UI जैक दिया हुआ है। देखिए, ये वही UI जैक है जो दोस्त मैंने आपको दिखाया था, मदरबोर्ड में दिखाया था। इसी के हिसाब से मैं आपको आगे भी आपको समझाऊंगा, उसमें दिखा कर। ये देखिए, ये आपका UI जैक लगा हुआ है। इस UI जैक में से अगर आप देखेंगे स्पीकर नहीं काम करता, तो आप क्या करेंगे? सर्किट को चेक करने के लिए यहाँ पर इसके पॉइंट्सों को चेक कर सकते हैं। ये दोनों टिप्स होते हैं। ये दोनों टिप्स में जब आप चेक करेंगे, ये दोनों टिप्स होते हैं, दोनों टिप्स में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 300 से लेकर 600 GR वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पर चेक करने पर आपको 300 से लेकर के 600 GR वैल्यू मिलता है, तो GR वैल्यू मिलने से आपको ये पता चलता है दोस्त आपका ट्रैक सही है। अगर GR वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब ट्रैक खराब है। ट्रैक खराब होगा तो मदरबोर्ड की इस लाइन को समझेंगे, और मदरबोर्ड की लाइन को समझने के बाद उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। जैसे आपके मोबाइल फोन में ट्रैक है, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए सप्लाई आगे आती है, इस कंपोनेंट से सप्लाई होने के बाद इस कॉइल पे जाती है, कॉइल से सप्लाई होने के बाद मदरबोर्ड में आईसी के अंदर चली जाती है। तो जाहिर सी बात, ये आपकी जो मोबाइल फोन के अंदर लगी है, इसको हम लोग रिंगर यानी ऑडियो आईसी बोलते हैं। ये हमारी मदरबोर्ड की रिंगर आईसी है। अब रिंगर आईसी के यहाँ तो सप्लाई आएगी, इसके बीच में से कंपोनेंट लगे। अगर कल को ये कॉइल खराब हो जाएगी, तो कॉइल खराब होने की वजह से हमारी मोबाइल फोन के अंदर रिंगर की जो सप्लाई है, वो रिंगर की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। जब रिंगर की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तो मोबाइल फोन में रिंगर बजना बंद हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, ये कनेक्टिविटी खराब हो जाती है या दोस्त ये पत्ता खराब हो जाता है, तो आप चाहें तो इस दोनों कॉइलों से उठा करके नीचे तक रिंगर की सप्लाई को आप जोड़ सकते हैं। जैसे रिंगर के नीचे तक सप्लाई को जोड़ देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में से रिंगर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन के अंदर रिंगर सर्किट को देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके आपको समझाता हूँ, इसके सारी लाइनों को एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए,
मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे रिंगर की सप्लाई यूआई जैक पे आती है। यूआई जैक से सप्लाई होते हुए यहाँ पर स्पीकर के देखिए आउट पी लिखा है, स्पीकर आउट एन लिखा हुआ है। ये सप्लाई यहाँ पर होने के बाद इन दोनों कॉइल के माध्यम से होते हुए सप्लाई आपके मदरबोर्ड में से रिंगर आईसी पे आ जाती है। रिंगर आईसी जो काम करती है, तो रिंगर आईसी को काम करने के लिए यहाँ पर ये V6 यानी VPH के वोल्टेज आते हैं, 3.7 वोल्टेज होते हैं। 3.7 वोल्टेज इस कैपेसिटर पर आ रहे हैं। कैपेसिटर पे आने के बाद ये वोल्टेज फ्यूज पे आते हैं। फ्यूज पे होने के बाद कैपेसिटर से होते हुए आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो आईसी को आते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में आपने ये आउटपुट सप्लाई को चेक कर लिया, अगर आउटपुट की सप्लाई आपके मदरबोर्ड में ओके है, तो फिर आपको इस आईसी के सारे बाइसिंग सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। जैसे बाइसिंग सप्लाई, क्योंकि आउटपुट सप्लाई सही है लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल फोन में काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे V6 और VPH जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ पर कैपेसिटर से होते हुए, फ्यूज से होते हुए आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो आईसी के अंदर आती है। तो जैसे ऑडियो आईसी के अंदर आएगी तभी आपके मोबाइल फोन में रिंगर आईसी काम करेगी। अगर मान लिया सप्लाई नहीं आएगी तो तुम्हारे रिंगर आईसी काम नहीं करने वाली। 50% केसेस में ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर फ्यूज खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? फ्यूज खराब हो जाता है। जब फ्यूज खराब हो जाता है तो फ्यूज खराब होने पर हम लोग फ्यूज को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे फ्यूज शॉर्ट कर देंगे तो फ्यूज शॉर्ट करने से हमारे मोबाइल फोन में रिंगर आईसी काम करना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिंगर आईसी को 3.7 VPH या V6 सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपने इसको भी देख लिया कि भाई वोल्टेज भी आ रहे हैं और वोल्टेज आने के बावजूद भी हमारे मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम कर रहा। तो इस रिंगर आईसी को काम करने के लिए हमारे पावर आईसी से ऑडियो सिग्नल आते हैं। वो ऑडियो सिग्नल क्या काम करते हैं कि रिंगर आईसी पर आते हैं, जिससे वो ऑडियो सिग्नल हमारे रिंगर आईसी उनको एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने के बाद उनको इन कॉइलों के माध्यम से आउटपुट करती है। मतलब ये देखेंगे, ये आपके ऑडियो सिग्नल आते हैं। ये ऑडियो सिग्नल के लाइन में से दो कैपेसिटर लगे हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज फॉर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि कैपेसिटर सिग्नल को पास कर सकता है, इसीलिए ये कैपेसिटर सिग्नल को पास कर रहा है। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे। दोनों रेजिस्टेंस होने के बाद ये हमारे सिग्नल कहाँ पर आता है, रिंगर आईसी पर आता है। रिंगर आईसी क्या काम करती है, सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो तुम्हारी ऑडियो की सिग्नल लाइन है जो आ रही है, कहाँ से आ रही है दोस्त, पावर आईसी से आ रही है। उसके बाद ये वोल्टेज की लाइन आ रही है। ये वोल्टेज की लाइन कहाँ से आ रही है, चार्जिंग आईसी के माध्यम से आ रही है। जो VPH सप्लाई होती है वो आ रही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ब्लू कलर की लाइन एक और दिया हुआ है। जो ब्लू कलर की लाइन दिया हुआ है ये तुम्हारी PA कंट्रोल लाइन है। ये कंट्रोल लाइन का मतलब होता है ये ऑडियो की इनेबल लाइन होती है। ये ऑडियो की इनेबल लाइन कहाँ से आती है, ये CPU के माध्यम से आती है। कहाँ से आती है, CPU से आती है। अगर आप देखेंगे तो इस लाइन का जिक्र यहाँ पर CPU से दिया हुआ है कि CPU इस बॉल से, इस पिन से ये सप्लाई निकलेगी। ये कंट्रोलिंग लाइन होती है। ये कंट्रोलिंग लाइन हमारे मोबाइल फोन में कहाँ पर आती है, इस रिंगर आईसी पर आती है। ये रिंगर आईसी क्या काम करती है, इस ऑडियो इनेबल लाइन के माध्यम से ही कब सप्लाई चालू करना है, कब रिंगर में आवाज देना है। जैसे मान लियो तुमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से म्यूट कर दिया, तो म्यूट करने से क्या होगा, रिंगर आईसी को कमांड मिलेगा कि भाई हम म्यूट है, शांत, बस आप कितना भी वोल्टेज दो, कितना भी सिग्नल दो, लेकिन वो आवाज नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है, क्योंकि उसको CPU ने क्या कर रखा है, म्यूट कर रखा है। उसी तरीके से ये इनेबल लाइन होता है। CPU अच्छा ये भी कमांड देता है कितना इसको आवाज देना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, कितना वॉल्यूम लो हाई रहेगा। ये सारी बातें जो होते हैं इनेबल लाइन इसको कमांड देता है, जिससे रिंगर आईसी हमारी काम करती है। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग मदरबोर्ड में से चेक करते हैं। तो मदरबोर्ड में से चेक करने के लिए जाहिर सी बात है, हमको जितने भी ऑडियो की जितनी सारी लाइनें होती हैं सारी लाइन को चेक करेंगे। सबसे पहली बात क्या चेक करना पड़ेगा, हमको ये दोस्त आउटपुट लाइन चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर आपने वोल्टेज चेक कर लिया, आउटपुट लाइन चेक कर लिया, उसके बाद ये ऑडियो सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस बात को चेक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में इनेबल लाइन को चेक करना है। अगर ये सारी लाइनें अगर आपके मदरबोर्ड में से ओके हैं, तो इसका मतलब फिर आपके मोबाइल फोन में रिंगर आईसी की प्रॉब्लम है, ऑडियो आईसी की प्रॉब्लम है। उसको रिवॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन ये तभी करेंगे जब पहले सारे सर्किट को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर मैंने आपको जो सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, यही सारा सर्किट हमारे मदरबोर्ड में भी हूबहू ऐसा ही होता है। तो जब ऐसा होता है तो इसके आधार पर इस सर्किट को हमने सामने ऐसे टेबल पर खोल लिया, और सामने टेबल पर खोलने के बाद हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड होता है ये इस तरीके से। जब ये दूसरा हमारे पास सेम ऐसा मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद जैसा इसने लाइन बता रखा है उसी हिसाब से लाइनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चले जाते हैं। बस हमारा फॉल्ट चेक करने में हमको आसानी हो जाती है। यही सारी चीजें जो है मैं आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इन वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बोर्नियो डायग्राम में आपको दिखा दिया। अब इसी बात को हम लोग
मदरबोर्ड में देखते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड ही तुम्हें रिपेयरिंग करना है ना, तो मदरबोर्ड में देखेंगे। मदरबोर्ड में देखने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, कैमरे को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हमारे मोबाइल फोन में से ये रिंगर के लिए, ये देखिए दोस्त, ये रिंगर के लिए आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में रिंगर के लिए तुम्हारा ऑडियो सर्किट है। ये वही सर्किट है जो दोस्त आप अभी देख करके आए हो। कहां पर देख के आए हो, डायग्राम में देख करके आए हो। डायग्राम में आप लोगों ने क्या देखा हुआ है, डायग्राम में आप लोगों ने ये देखा हुआ है, ईयर स्पीकर के दो पॉइंट्स थे, एक ये था और एक ये था। यहां से जो सप्लाई थी वो सप्लाई होने के बाद ये आगे जा रही थी, आगे होने के बाद वो सप्लाई कैपेसिटर पे जा रही थी, फिर उसके बाद ये मोबाइल फोन में कॉइल लगी थी, कॉइल से होने के बाद आईसी की एक बॉल पे जा रही थी। सेम उसी तरीके से दूसरी सप्लाई थी, दूसरी सप्लाई हमारे मोबाइल फोन में इस कैपेसिटर से होते हुए दूसरी कॉइल पे जा रही थी, दूसरी कॉइल से होते हुए फिर आपके मोबाइल फोन में आईसी की इस बॉल पे जा रही थी। ये हमारी जो लाइन है ये स्पीकर की प्लस थी, इसमें से एक स्पीकर का माइनस था। ये हमारी आउटपुट लाइन थी। कौन सी लाइन थी दोस्त, आउटपुट लाइन थी। अगर आपके मोबाइल फोन में आउटपुट लाइन खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से रिंगर नहीं बजेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन में से जो आउटपुट की सप्लाई होती है, इन आउटपुट सप्लाईयों को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये आउटपुट सप्लाई कहां से निकलती है, इस रिंगर आईसी से, इस कॉइल के माध्यम से निकलती है। इस कॉइल के माध्यम से सप्लाई होते हुए यूआई पत्ते से होते हुए नीचे मदरबोर्ड में नीचे तक आ जाती है। उसके बाद ये आपके मोबाइल फोन में जो लगी हुई थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो आईसी बोलते हैं। ये ऑडियो आईसी को काम करने के लिए, जैसा कि आप लोग पहले देख रहे थे कि यहाँ पर काम करने के लिए ये एक फ्यूज पे एक वीपीएच सप्लाई आ रही थी, जिसको हम लोग वीपीएच सप्लाई या वीसी सप्लाई बोलते हैं। ये 3.7 वोल्टेज होते हैं। कितने होते हैं, 3.7 वोल्टेज, जो चार्जिंग आईसी के माध्यम से निकलते हैं। और वो वोल्टेज यहाँ पर होने पर कुछ मोबाइल फोन में से वी बैट से भी वोल्टेज आते हैं। ये 3.7 वोल्टेज होते हैं, फ्यूज के माध्यम से होते हुए और आपके मोबाइल फोन में आईसी के अंदर आ जाते हैं। जब आईसी को वोल्टेज आ जाएंगे तभी आईसी काम करेगी। अच्छा, आईसी काम करने के बाद ये आउटपुट देगी, लेकिन ये आउटपुट देने से पहले उसको क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल हमारा यहाँ से अगर आप देखेंगे ये सिग्नल आता है, इसके लाइन में से दो कैपेसिटर लगे होते हैं, दो कैपेसिटर के माध्यम से होने के बाद यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस लगे होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पर आती है। अच्छा, इन्हीं सब चीजों को मैं आगे अभी अब सिमेटिक में भी पढ़ाऊंगा, तो सिमेटिक में आपको पूरे इसको सर्किट को मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको फिर और अच्छा मजा आएगा। लेकिन अभी आप मदरबोर्ड में देखिए, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू है, मैं उसी हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ, ताकि जैसे जैसे आप समझते हुए आगे चले जाएंगे तो जितना मैं डीप में आपको ले जाऊंगा तो उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और सर्किट में आपको समझा भी पाऊंगा। अगर जब तक ये सारी बातें आपको नहीं समझा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सर्किट कहीं ना कहीं आपको समझा पाऊं। तो ये ऑडियो सिग्नल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि एक हमारी ब्लू कलर की लाइन आ रही थी। वो हमारी ब्लू कलर की जो लाइन थी, वो ब्लू कलर की लाइन क्या काम कर रही थी, वो सीपीयू के माध्यम से आ रही थी। इसको ये ऑडियो इनेबल लाइन थी। कौन सी लाइन थी, ऑडियो इनेबल लाइन थी, जिससे हमारे मोबाइल फोन में से रिंगर आईसी काम करती है, स्विचिंग के लिए तैयार होती है और सीपीयू इसको कमांड देता है कि कब तुमको सप्लाई देना है कि बंद करना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इसको शेयर होती है। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये हमारा ऑडियो सेक्शन काम करता है। अब इसमें से अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम कर रहा है, तो रिंगर ना काम करने पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल फोन के अंदर ये आउटपुट सर्किट को क्या करना है, चेक करना है। जैसे आप मोबाइल फोन के अंदर आउटपुट सर्किट को चेक करेंगे तो आउटपुट सर्किट चेक करने के बाद आप सेकंड नंबर पर आप इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। क्यों, आउटपुट तभी होगा जो वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने के बाद फिर आपको मोबाइल फोन के अंदर जो ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं उनको चेक करना है। उसके बाद सीपीयू से जो लाइन आ रही है उसको चेक करना है। तो इस तरीके से आप मोबाइल फोन में जब चारों ट्रैक को स्टेप बाय स्टेप दोस्त आप चेक करेंगे तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट छुपा होगा और कहीं ना कहीं कोई एक चीज खराब होगी, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन के अंदर रिंगर साउंड म्यूजिक बजना बंद हो जाता है।
रिंगर म्यूजिक की समस्या क्या क्या आती है? मोबाइल फोन में रिंगर नहीं बजता, रिंगर में भड़बड़ाहट की आवाज आने लगती है, कम आवाज आने लगती है, बैठ के आवाज आने लगती है, बिल्कुल आवाज नहीं आती। इस तरीके से कई सारी रिंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, जिन प्रॉब्लम को हम लोग इस मदरबोर्ड में ट्रबल शूट करते हैं, फॉल्ट को चेक करते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से सभी मोबाइल फोन के अंदर 70 से 60-80% मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन इसी तरीके से बना होता है। मोबाइल फोन के अंदर कम से कम देखा जाए तो 5 से 6 तरीके के ऑडियो सेक्शन होते हैं, जो अलग अलग तरीके से मोबाइल फोन में डिजाइन किए जाते हैं। अब ये तो मैंने सिंगल रिंगर सेक्शन के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है। हमारे मोबाइल फोन में डबल रिंगर का भी कॉन्सेप्ट आता है, हमारे मोबाइल फोन में डॉल्बी रिंगर का भी कॉन्सेप्ट आता है, हमारे मोबाइल फोन में से लाउड म्यूजिक का कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे म्यूजिक के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सेक्शन भी कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड करने का मतलब क्या है? कहते हैं भाई म्यूजिक तो बहुत अच्छा बज रहा है, तो म्यूजिक अच्छा कैसे बज रहा है? उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस किया गया है। जब कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है, तो उस चेंजेस को ही तो आगे इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से, लेकिन अब बाकी सारी चीजों के बारे में जब आप हमारे पास क्लास में सीखने के लिए आते हैं, तो हम आपको अलग अलग सेक्शन आपको बताते हैं, अलग अलग सेक्शन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। आप उन सारे सेक्शन को डायग्राम में देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जब इन सब चीजों के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज होता है, तो आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग आपको बिल्कुल फूस लगता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आज मैंने आपको मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप इसी तरीके से और भी मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पे, नए टॉपिक के ऊपर। और इस वीडियो से दोस्त आपको सीखने को नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप हमको दोस्त जरूर मैसेज करिए। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर हमको मैसेज करते हैं, पॉजिटिव मैसेज किया हुआ है कि सर आपने जो ये टॉपिक डाला हुआ है, जो आपने मुझे वीडियो भेजा हुआ है, या जो वीडियो दे रहे हैं, इसके माध्यम से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और अगर आप ये बोर्नियो सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या इन सब चीजों के बारे में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अगर पूरा कंप्लीट कोर्स बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल, जिसमें आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, चिप लेवल है, एमएमसी प्रोग्रामिंग है, सीपीयू का काम है, ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग का काम है, ये फॉल्ट डायग्नोस करने का काम है, ये बोर्ड सिमेटिक सर्किट्स का काम है, उन सभी चीजों को हमारे पास आकर के सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने की थैंक यू।